Hello everyone and good morning all of you. Welcome to Sunshine IAS classes. पिछले क्लास में मैंने जो वीडियोस डाला था वो प्लेट टेक्टोनिक्स ओवरऑल मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब हम लोग थोड़ा कंपैरेटिव वे में करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आज का ये टॉपिक है और आज प्लेट टेक्टोनिक फिनिश हो जाएगा और इसके बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा और प्लीज़ उसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा करने का। तो लेट स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, पहले कुछ फैक्ट्स हैं। बोल रहा है फर्स्ट पैंजिया, मतलब ये जो पैंजिया आप लोग समझ रहे होंगे अब किसे कहते हैं। द होल कॉन्टिनेंट्स वेयर वंस यूनाइटेड टुगेदर एंड दैट वाज नोन एज पैंजिया। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं कि एक बार ही पैंजिया होता है फिर उसमें डिस्ट्रप्शन हो गया, ये बार बार ये प्रोसेस होता रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, फर्स्ट पैंजिया इन कैम्ब्रियन पीरियड 700 मिलियन ईयर अगो ऐसा था। फिर सेकेंड पैंजिया का भी फॉर्मेशन होता है 300 to 200 मिलियन ईयर अगो। ये दिस इज इन कार्बोनिफेरस एंड ट्रियासिक पीरियड। थर्ड पैंजिया आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स, आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट। मतलब ऐसा बोला गया है कि ऐसा नहीं कि बस दो बार ही पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ है, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। तो कब, टाइम पीरियड क्या है, तो आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस पिछले क्लास में मैंने कहीं आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्लेट्स होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ओवरऑल कहना क्या है कि सारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को हम लोग प्लेट मानते हैं। बोलता है जितना भी प्लेट है सारा मूवमेंट में है और ये सारे प्लेट्स में एक पोल ऑफ रोटेशन है। मतलब एक पोल है कहीं ना कहीं, उस पोल के अराउंड ही वो घूमता रहता है वो प्लेट। कह रहा है वैलेंटाइन एंड मूअर्स in 1970, then Hallam in 1973, Dice and Holden in 1973, and then Mackenzie and John Scattler has presented a chronological sequence of the evolution of continents and ocean since 700 million years ago on the basis of plate tectonic motion. इन लोगों ने ये प्रेजेंट किया है एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस 700 मिलियन ईयर एगो से लेकर के अभी तक का, कि क्या मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, इसके बेसिस पे ये कैसे मतलब ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का इवोल्यूशन होता है। कर अकॉर्डिंग टू विच ईच प्लेट हैज अकॉर्डिंग टू विच ईच प्लेट हैज देयर पोल ऑफ रोटेशन। इनके अकॉर्डिंग था कि जितना भी प्लेट है सब में अपना एक पोल ऑफ रोटेशन होता है एंड ईच प्लेट मूव्स ओवर सर्कुलर पाथ। सारे प्लेट जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहते हैं अराउंड देयर पोल ऑफ रोटेशन। क्लियर। कंसिक्वेंटली समटाइम्स ऑल प्लेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म पैंजिया, then separated from each other to form continents and ocean. Here it is saying कि प्लेट्स जो है उस सारे प्लेट्स में एक पोल ऑफ रोटेशन है और वो उसके अराउंड घूमता रहता है। ये घूमते 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 कभी ऐसा होता है कि सारे प्लेट्स एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और वो पैंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। अब कह रहा है कि देन सेपरेटेड, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और सेपरेट होकर के फाइनली कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का फॉर्मेशन होता है। Formation of Pangea, its disruption and evolution of continents and ocean bottom are regular phenomena. इन लोगों के अकॉर्डिंग ये था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ है और फर्दर फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये जितने भी प्लेट्स हैं आर स्टिल इन मोशन। ये अभी भी मोशन में, तो ऐसा तो संभव है ना कि फ्यूचर में भी वो चीज़ हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि एक बार हो गया फिर नहीं होगा। तो वही ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये बार बार ये होता रहेगा, ये एक रेगुलर फिनोमिनन है। ऑल दीज इवेंट्स टेक प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। दे हैव प्रेजेंटेड एविडेंस ऑफ फर्स्ट पैंजिया। उनके अकॉर्डिंग था कि पहला जो पैंजिया है वो 700 मिलियन ईयर्स अगो था एंड सेकेंड पैंजिया 300 to 200 मिलियन ईयर्स अगो।
According to Valentine and Moores, there would be third Pangea after 200 million years ago from the present. Clear? अब आगे देखते हैं. कह रहा प्लेट टेक्टोनिक रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन फॉलोइंग मैनर. ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को प्लेट टेक्टोनिक कैसे रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग देखेंगे. अभी तक हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, जो ऑल्फ्रेड वीगनर के द्वारा दिया गया है, उसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है. आगे कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुआ है तो कैसे हुआ है. यहाँ पे देखिए, आफ्टर वैलेंटाइन एंड मूअर्स के बाद ही ये चीज़ आया है. फर्स्ट पैंजिया इन 700 मिलियन ईयर्स अगो विच इज़ इन लेट प्री कैम्ब्रियन पीरियड. ये पूरा कॉन्टिनेंट्स देख लीजिए यूनाइटेड है. एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पैंजिया. नेक्स्ट बोल रहा है 600 to 500 मिलियन ईयर्स के टाइम पे डिसरप्शन होता है. ये कैम्ब्रियन पीरियड है. फर्स्ट पैंजिया डिसरप्टेड एंड ड्यू टू वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ अमेरिकन प्लेट. जो अमेरिकन प्लेट है वो वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है. तो कह रहा था अटलांटिक ओशियन बिगैन टू ओपन. ये कब बात है? तो 600 to 500 मिलियन ईयर्स के अराउंड की बातें हैं ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये देखो 400 मिलियन से में आ गए हम लोग. अर्ली डेवोनियन पीरियड. इसमें ये कॉन्टिनेंट्स का पोजीशन कुछ इस टाइप का है. कैलेडोनियन माउंटेन सिस्टम आया है. कह रहा है अटलांटिक ओशियन स्टॉप टू एक्सपैंड. अब अटलांटिक ओशियन यहाँ पे एक्सपैंड नहीं हो रहा है सिंस प्लेट स्टार्ट्स टू कम टुगेदर, क्योंकि प्लेट्स फिर से आने लगे हैं एक साथ. As a result of convergence of plate and compressive force, the Appalachian and Ural mountains evolved. Clear? बुरा ये प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण कॉम्प्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसके कारण एपेलिशियन और यूराल माउंटेन का इवोल्यूशन हो जाता है. ये हर्सिनियन माउंटेन. आगे देखिए, इन 300 to 200 मिलियन ईयर्स अगो इन लेट कार्बोनिफेरस टू लेट ट्रियासिक पीरियड सेकेंड पैंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है. अगेन ऑल कॉन्टिनेंट्स यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म सेकेंड पैंजिया. इज इट क्लियर? Then in 180 million years ago, in early Jurassic period, here disruption takes place. Just have a look. ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. ठीक है, कह रहा है सेकेंड पैंजिया डिसरप्टेड. सेकेंड पैंजिया डिसरप्ट होता है. नॉर्थ अमेरिका सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप. ठीक है, एंड अफ्रीका एंड सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका एंड ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड. मतलब सॉरी, यूरोप एंड अफ्रीका से ये सेपरेट होता है नॉर्थ अमेरिका, और वेस्ट की तरफ मूव करता है. अटलांटिक ओशियन फर्दर बिगैन टू ओपन. फिर से ओशियन जो है अटलांटिक ओशियन फिर से वो ओपन होना शुरू हो गया. फिर आते हैं 100 मिलियन ईयर्स अगो में मिड क्रिटासियस पीरियड. यहाँ पे देखिए आप कितना सारा टुकड़ा में वो डिवाइड हो गया है कॉन्टिनेंट्स. यहाँ कह रहा है साउथ अमेरिका भी सेपरेट हो जाता है अफ्रीका से एंड ड्रिफ्टेड वेस्ट वर्ल्ड. ओपनिंग ऑफ साउथ अटलांटिक. यहाँ से साउथ अटलांटिक ओशियन ओपन होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट 80 मिलियन ईयर्स अगो में, जो कि लेट क्रिटासियस पीरियड है, इसमें क्या होता है, इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका. इंडिया अफ्रीका से सेपरेट हुआ है एंड ड्रिफ्टेड नॉर्थ वर्ड, और नॉर्थ की तरफ वो ड्रिफ्ट होके जाता है एट द रेट ऑफ 16 सेंटीमीटर पर ईयर. अंटार्कटिका सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ड्रिफ्टेड साउथ वर्ड. Hence the Indian Ocean evolved. Clear? यहाँ पे हम लोग आकर के 80 मिलियन ईयर्स अगो में इंडियन ओशियन इवॉल्व होता है. फॉर्मेशन ऑफ अल्पाइन माउंटेन स्टार्टेड. अल्पाइन माउंटेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. रॉकीज, एंडीज, जैग्रोज, हिमालयाज, ये सारा माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? अब आते हैं 10 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो में. आप देखो कितना डिस्ट्रप्शन हुआ. अर्ली प्लियोसिन टू मिड प्लेस्टोसिन एरा. यहाँ कह रहा है द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस बॉटम अक्वायर्ड दियर प्रेजेंट पोजीशन. फाइनली इस पीरियड में आकर के जो जैसा हम लोग अभी ओशियन और कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं ये वैसा हो जाता है. एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्पाइन माउंटेन्स कंप्लीटेड. अल्पाइन माउंटेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है. क्लियर? आगे बोल रहा है एट प्रेजेंट अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन. अगर प्रेजेंट का बात करें तो कह रहा है कि अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन कंटिन्यू टू एक्सटेंड. अभी भी एक्सटेंड हो रहा है. एंड द पैसिफिक ओशन इज एक्सपैंडिंग ओनली अलॉन्ग द ईस्ट पैसिफिक राइज. ईस्ट पैसिफिक राइज भी एक्सटेंड हो रहा है.
while the Pacific Ocean is shrinking along the western and western margin. और पूरा वेस्टर्न मार्जिन पे वो श्रिंक हो रहा है. द रेट ऑफ श्रिंकिंग इज ग्रेटर दैन द रेट ऑफ स्प्रेडिंग. श्रिंकिंग का रेट जो है वो स्प्रेडिंग के रेट से ज़्यादा है. दस द पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड वेनिंग ओशन. आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे कह रहा है कि पैसिफिक ओशन के इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन तो स्प्रेड हो रहे हैं, लेकिन जो पैसिफिक ओशन है वो श्रिंक हो रहे हैं बहुत तेज़ी से वेस्टर्न मार्जिन पे. इसीलिए हम लोग पैसिफिक ओशन को वेनिंग ओशन कहेंगे. On the basis of plate motion, Valentine and Moore has concluded the Asiatic plate and American plate would be united together to form third Pangea after 200 million years ago from the present. इन लोगों का कहना है कि इसी बेसिस पे इन लोगों ने ये कैलकुलेट किया ये टाइम पीरियड कि थर्ड पैंजिया का भी फॉर्मेशन होगा कब, तो 200 मिलियन ईयर्स के बाद, अभी से, प्रेजेंट से. In this way, the plate tectonic presents more rational explanation of evolution of continents and oceans. तो जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कर रहे थे उस टाइम में मैंने कंक्लूजन वाले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कंप्यूटर फिट मैप, पेलियो मैग्नेटिज्म, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सही में हुआ है, ये थ्योरी जो है वो सही है. क्लियर? तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो कितना रैशनल एक्सप्लेनेशन दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का. क्लियर? अब देखिए हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कर चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कर चुके हैं. अब उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है आज का, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ये आप लोगों का होमवर्क है. मैंने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, तो होमवर्क है कि आप लोग इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. जो पिछले क्लास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. एंड प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. मैं ये चाहूँगी कि अपने वर्ड्स में इसको ज़रूर एक बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए. ये क्वेश्चन है और ऐसे इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी कल के क्लास में, लेकिन प्लीज़ आप लोग एक बार खुद से, क्योंकि पढ़ाई तो सारा कुछ हो गया है, सारा टॉपिक कवर हो गया है, अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्या है ये सबों में. क्लियर? तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक, ये जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वोल्केनिज्म, देन द साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस एंड पेंक. ठीक है, जिसमें वोल्केनिज्म में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है क्योंकि वोल्केनिज्म में मेनली हम लोगों को टाइप ऑफ वोल्केनोज ये सब पढ़ना है, तो वो हम लोग करेंगे. फिर डेविस और पेंक, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे. क्लियर? तो ये क्वेश्चन ज़रूर से आप लोगों को करना है, ये होमवर्क है. ऐसे पिछले क्लास में इसका डिस्कशन ज़रूर होगा. ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं. Thank you friends and thank you very much. My wishes and blessings for you all always. Keep studying, keep growing. Thank you.